लुक्स का आप मजाक उड़ा रही थी, कभी खुद की शक्ल देखी है? उनकी मदर को आपने बोला कि मदर भी वैसी ही दिखती है, आपकी मदर कैसी दिखती है? आपकी बच्ची को भी देखना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं साथ में कि क्या आपकी की तरह आपकी बच्ची भी गंदी दिखती है, उनकी भी शक्ल उतनी ही गंदी है? क्या आपकी माँ की भी शक्ल उतनी ही गंदी है जितनी शक्ल आपकी गंदी है? क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे नहीं है, आप उनको क्यों किस हक से क्रिटिसाइज कर रही हैं? और काली जुबान होती तो फिर उनका काली जुबान आप पे चलना चाहिए था, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा कोई उनको परेशान कर रहा है तो वो आप कर रही हैं, तो उनकी काली जुबान का असर आप पे क्यों नहीं हो गया? हाँ, और आप जो ये बोल रही है ना कि ये दिया वो दिया, ऐसे दे दे है बेटी को, हमने भी दिया था, ये जो हमने दिया था उसका 25% भी नहीं है, हमने भी दिया था, हमने भी किया था। तो शायद आपने पूरा जो था ना बेच बाच के दे ही दिया, क्योंकि आपके टूटे फूटे बैकग्राउंड से और आपके पीछे रखे हुए प्लास्टिक के जो चेयर है ना 25 पैसे वाले, उससे पता चलता है आपकी औकात का। तो हवा में उड़ के इतना भी बकवास मत करो। अगर कुछ बोलते हो ना, दम रखते हो, अपनी औकात को इतना ऊपर दिखाते हो ना, तो कुछ दिखना चाहिए आपके कैमरे में, सॉरी आपके वीडियो में, रिएक्शन वीडियो में, सो कॉल्ड रिएक्शन वीडियो में ना आपकी औकात दिखनी चाहिए। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि हम औकात वाले हैं, तो दिखती क्यों नहीं है औकात? दिखाओ भी तो, दिखता कुछ नहीं है। बटरिंग करने के चक्कर में फ्लो में क्या बोल रही है इनको खुद को ही नहीं पता। उसका नकल कर रही है, नकल करने में महारत हासिल की हुई है। उस कार्टून का नकल किया जाएगा क्या, जिसको कुछ सेंस ही नहीं है कि क्या पहनना है, किस पे कैसे साड़ी, किस पे कैसे ब्लाउज, किस पे कैसे मेकअप होने चाहिए, हर चीज में कार्टून बन जाना है। हाँ, और उसकी नकल कोई और करेगा। और महारानी लुक क्रिएट किया था, आपको खुद को पता है महारानी लुक क्या होता है? वो जो लुक क्रिएट वो लोग करते हैं ना, उसको छपरी लुक बोलते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसको महारानी लुक नहीं बोलते। आपको पता भी है महारानियों वाली ज्वेलरी कैसी होती है? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो बताइएगा, क्या ही बताइएगा, मत ही बताइए, गो टू हेल। मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आती कि कोई भी इंसान अपने नफरत में इतना ज्यादा अंधा कैसे हो सकता है या हो सकती है कि मरे हुए लोगों को घसीटो, उसकी मौत पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, और बड़े ही प्राउड वे में कि मतलब ऐसा लग रहा है कि इनसे अच्छी कोई है नहीं। और सच पूछो तो मुझे ना इनकी वीडियो देख करके लिटरली ना घृणा टाइप हो रही थी। सीरियसली मेरे को घृणा हो रही थी, जिस तरीके से ना एकदम छोटी बच्ची की तरह, जैसे नहीं टीनेज में बच्चियां करती हैं, एक दूसरे को चिढ़ाती हैं, पोक करती हैं, लिटरली ये उस टाइप से साउंड कर रही थी और बहुत ही घिनौनी लग रही थी। और मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग तब लगा जब ये किसी की लुक्स का मजाक उड़ा रही थी, जबकि इनकी खुद की शक्ल, वैसे मैं शक्ल से किसी को जज नहीं करती, मेरा मानना है कि जो भी चीज प्रभु ने बनाई है उस पे क्वेश्चन मार्क लगाना ही नहीं चाहिए। जो चीज भगवान की बनाई हुई है वो सबसे बेस्ट है, वो खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर इनको इनके लेवल पे जाकर के जवाब देना हो तो मतलब इनकी खुद की शक्ल कैसी है वो आप लोगों ने भी देखा होगा। और फिर आश्चर्य होता है कि भाई खुद की जिसकी शक्ल इतनी प्यारी हो, वो किसी की इतनी तारीफ कैसे कर सकती हैं? तारीफ और बाकी आप समझ लेना, मैनेज कर लेना। चलिए ना डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और अगर सच पूछूं तो मैं अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी, मैं सच बोलूंगी। अब मैं इस रिएक्शन वाली जर्नी को ना कंटिन्यू नहीं करूंगी, लेकिन अभी कुछ टाइम तक करूंगी, लाइक वन वीक। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि एवरीडे मेरे वीडियो जाए। कुछ टाइम तक मैं इसको जिंदा रखने के लिए, क्योंकि मैंने देखा मेरे चैनल का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं चैनल डिलीट नहीं करूंगी। मैं अपने चैनल पे कुछ अदर कंटेंट लाऊंगी, जो कि मेरा काम चल रहा है, कुछ प्रोसेस वे में है। लेकिन अभी थोड़ी ना लाइफ बिजी हुई पड़ी है, तो उस मुद्दे पे काम करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रीन को टाइम देना पड़ेगा, जो कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी मैं कुछ अलग ही चीज़ों में लगी हुई हूँ। तो चैनल का मैंने देखा ना बहुत नुकसान हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो चैनल को एटलीस्ट जिंदा रखते हैं। और ऑफकोर्स यार आप लोग समझ सकते हो, इस चैनल से प्यार है मुझे, मेहनत करी है मैंने। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जीत जान लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मजे में मेहनत तो करी है। तो बस कुछ टाइम के लिए मैं इस चैनल पे इस जो मैं छपरियों पे रिएक्शन देती थी उस पे दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं अपना कंटेंट चेंज करूंगी। जिनको पसंद आएगा वो मेरा कंटेंट ऑफकोर्स देखेंगे, और जिनको नहीं पसंद आएगा कोई बात नहीं। तो चलिए बात करते हैं एक जो
आजकल मैं ताई जी की वीडियो देख रही हूँ। फर्स्टली तो मुझे ये जानना है, अगर किसी को पता है तो जरूर बताइएगा कि इनके बच्चे हैं, इनकी बहू हैं, इनकी बेटियां हैं। क्योंकि आश्चर्य होता है कि कोई माँ, कोई सास इतनी क्रूर दिल की हो सकती है, इतनी क्रूर दिल की कैसे हो सकती है। और ये लिटरली ये इतना गंदा बोलती हैं, इतना गंदा बोलती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये जगत दीदी का मजाक बना रही थी। इनका कहना था, एक मिनट बाल खराब हो गए, तो इनका कहना था कि फंक्शन सब निपट गए। वो बात अलग है कि वीडियोस नहीं आए हैं, धीरे धीरे आएंगे। डॉलर भी तो चाहिए, व्यूज भी तो चाहिए। तो मैडम, आंटी डिजर्व नहीं करती आप, बिकॉज मेरे रिलेशन में ऐसे कोई इतना अभद्र महिला नहीं देखा है मैंने। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आंटी बोल के कंसीडर किया था, बट आप वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती। तो हाँ मैडम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। वो जो कर रही है वो व्यूज के लिए, वो जो कर रही है वो डॉलर के लिए, और आप ये जो कर रही हैं वो किस चीज के लिए कर रही हैं, मैं जानना चाहती हूँ। लाइक मेरे को ना क्यूरियोसिटी है कि मैं जानूं। जागरूकता बहुत ज्यादा हो रही है कि आप ये जो कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं। आप दो तरफ से पैसे कमा रही हैं, जिसका मखमल लेकर के जूता चप्पल झाड़ रही हैं। ऑफकोर्स उधर से कुछ मिल रहे होंगे, बिकॉज अननेसेसरी का कोई इतनी गलत चीजों में, गलत इंसान का, गलत फैमिली का कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। और ये मत बोल दीजिएगा बदले में कि आप भी जो कर रही हैं वो पैसे के लिए नहीं। मैं ये अपनी शौक से कर रही हूँ। माता रानी की कृपा से ना बहुत पैसे हैं, जरूरत नहीं है कि मुझे रिएक्शन से ही पैसे कमाने हैं, मैं ये शौक से कर रही हूँ। अच्छा, इससे ना मुझे एक चीज याद आई, भाई मेरे से जलने वाले लोग मार्केट में इतने हैं ना, इतने हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी बराबरी करने की पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है, हालांकि पॉसिबल नहीं है यार। क्योंकि देखो, अपने चैनल को चलाने के लिए ना आप में कुछ एक क्वालिटी होनी चाहिए। या तो आप लुक्स वाइज बहुत अमेजिंग हो ताकि देखने वाले को अट्रैक्टिव लगो, या फिर आपकी बात में वजन हो, ठीक है, या फिर आपके बैकग्राउंड में कुछ जादू हो, लेकिन कुछ नहीं है। उनके पास है क्या? सिर्फ और सिर्फ गालियां गालियां गालियां, अभद्र बातें, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो उनको करने देते हैं। और क्योंकि लोगों को ना बहुत जलन है मेरे से, तो मैंने सोचा ना कि एक और थोड़ा ना जलन वाली चीजें मैं दिखा दूं ताकि थोड़ा और जलिए। ये देख रहे हो आप, ये मैंने खरीदा नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड ने खरीदा है, ये डायमंड का है। और जलिए आप लोग, क्योंकि एक्चुअली ये एक सेट के साथ में है, थोड़ा सा साइज बड़ा है क्योंकि इनको ठीक से समझ नहीं आया। और ये फिंगर रिंग है, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो। एक्चुअली ये और अंदर तक जाएगा, बट इधर मैंने क्योंकि गोल्ड वाला पहना हुआ है। और ये कार्ड है इसका, क्योंकि कुछ लोग फेक चीजें भी करते हैं, तो मुझे फेक कौन करता है? जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसको फेक करने की जरूरत पड़ती है। और ये देखो, आपको साइनिंग से पता चल रहा होगा वैसे तो। और तो इससे समझ में आया होगा कि मैं जो करती हूँ वो ऑफकोर्स व्यूज, पैसे, डॉलर के लिए नहीं करती हूँ। भगवान ने बहुत सक्षम बनाया है हर तरीके से। तो चलिए आज ना इन पे, मैडम जी पे बात करते हैं। ये इतना बकवास कर रही हैं, इतना बकवास कर रही हैं। इनका कहना है कि आपने सबकी वीडियो देख ली होगी, सबने इस पे वीडियो बना दिया है, I mean, जगत दीदी के फंक्शन पे। लेकिन मेरी भी वीडियो देखिए, हंसी आएगी। हंसी तो नहीं आई मैडम जी, घिन जरूर आ रही थी, लिटरली घिरना हो रही थी। मुझे तो हो रही थी, मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं क्योंकि मेरी आदत छूट गई थी ना, तो अभी मैं थोड़ा ना नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि मेरा दिमाग ना कहीं और ही उलझा पड़ा है। लेकिन ये इतनी ज्यादा बकवास कर रही थी ना कि मुझे लगा कि इनको भाई आंसर देना बहुत जरूरी है। तो इनका कहना है कि इतनी ज्यादा, अच्छा इस वीडियो से मुझे पता चला कि ये टीचर हैं, और टीचर के नाम पे मुझे इनका एक ही इंग्लिश का वर्ड जो कि इन्होंने रट्टा मारा हुआ है अच्छे से, क्या, ओवर एक्टिंग। ये जिसके लिए भी वीडियो बनाती हैं, चाहे वो अंशु हो चाहे वो तिवारी हो, सिर्फ ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग, इंग्लिश के नाम पे ये ओवर एक्टिंग घुसेड़ देती हैं हर जगह पे। तो इनका कहना था कि उफ, इतनी ओवर एक्टिंग, फैमिली की बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, फुआ भतीजी की बॉन्डिंग दिखाई दे। किस मानसिकता के इंसान हो भाई, किस मानसिकता के इंसान हो? मतलब भतीजी की आपने बात करी, बच्ची 1 साल की भी नहीं हुई है, जहां तक मेरा नॉलेज मुझे बताता है 6-7 मंथ की है। हाँ, ऑफकोर्स अन्नप्राशन हुए हैं तो 8 मंथ से पहले की होगी वो बच्ची। तो
जब छोटा बच्चा हमारी हाउस हेल्पर के भी होते हैं ना, हम उसे भी प्यार करते हैं, हम उसे भी गोद में लेते हैं, हम उसे भी प्यार से चूमते हैं और उस पर प्यार लुटाते हैं। और उसके साथ, छोटे बच्चे के साथ में बॉन्डिंग किसकी खराब होती है? हर कोई ना उस नीच फैमिली की तरह नहीं होती जिसकी आप जूता चप्पल लेकर के मखमल से पोंछ रही हैं। तो हर कोई उस नीच फैमिली की तरह नहीं होती जो अपनी छोटी सी भांजी को, दुर्गा का रूप होती है छोटी बच्चियां, नौ दुर्गा का रूप, और उस बच्ची के लिए गंदी गंदी गालियां देता है। हर कोई उतना नीच नहीं होता है कि एक छोटी सी बच्ची को एक गंदे जगह पे बैठाने की बात करता है, ठीक है। तो बच्चियों से सबकी बॉन्डिंग अच्छी ही होती है। सेकेंड चीज, इन्होंने क्या बोला कि ऐसी बॉन्डिंग दिखाई जा रही है भाभी के मायके वालों से बॉन्डिंग। तो मैडम मैं आपको बता दूं, पता नहीं आप कहाँ से हैं, आपका क्या कल्चर है, गॉड नोज, बट कुछ रिश्ते जो होते हैं ना उसमें रिस्पेक्ट ही सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट ही होता है। जैसे भाभी के मायके वालों के साथ रिश्ता, देवरानी जेठानी के मायके वालों के साथ रिश्ता, ननद के मायके वालों के साथ रिश्ता, ननद से चाहे ऊपर नीचे हो भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतने गोबर माइंड के इंसान होंगे जिनको अपनी भाभी के मायके वालों से, ननद के मायके वालों से, बहन के मायके वालों से रिश्ते बिगड़ते हैं। ये सब रिश्ते जो होते हैं सिर्फ इज्जत देने और लेने वाले रिश्ते होते हैं। फिर से अगेन मैं वही बोलूंगी कि हर कोई उस नीच फैमिली की तरह नहीं होता जो अपनी वीडियो में बैठ करके अपने भाई के सास ससुर को क्रिटिसाइज करता है। हर कोई इतना नीच नहीं होता कि मासूमियत का चोला ओढ़ करके, चेहरे पे मुखौटा लगा करके अपनी खुद की बहन से नाराजगी जताई जाती है कि तुमने उसकी सास से और उससे कैसे बात कर ली। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रही होंगी। तो कुछ रिश्ते में इज्जत बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब इनका कहना है कि उस टाइम पे बॉन्डिंग कहाँ गई थी, जब इनका बेसिकली इनका कहना है कि फैमिली से जो बॉन्डिंग तिवारी जी का अच्छा दिखाया जा रहा है। पहले ना मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं कोई तिवारी जी की सपोर्टर नहीं हूं। मैंने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया है, जब वो मुझे गलत लगी मैंने हमेशा बोला है, डंकी की चोट पे बोला है। लेकिन अभी ना टू मच हो रहा है। जितनी गलती उन्होंने की थी उनको सजा मिल चुकी, और अभी भी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो गलत थी, गलती हुई है उनसे। इट मीन्स ये नहीं कि अगला इंसान बिल्कुल सही था। हाँ, तो ये तो गलत थी ही, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि एक और पर्सन, एक जो गलती हुई, एक क्राइम जो हुआ उसमें दो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन ये एक की बटरिंग कर रही है, एक को लगातार क्रिटिसाइज कर रही है, और क्या गंदे और भद्दे तरीके से कर रही है। फिर इनका कहना है कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग दिखाई जा रही है। उस टाइम पे बॉन्डिंग कहाँ थी जब दामाद और बहनोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। यार लिटरली मुझे जानने में उत्सुकता है, आपका फैमिली है? क्योंकि आपकी बातों से ना बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप कोई फैमिली वुमेन हैं। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे ही हैं। इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी सी भी बुद्धि 1% की नहीं है कि एक इंसान जो पता नहीं कब का दुनिया छोड़ के चला गया, क्यों उसकी आत्मा को, उसकी रूह को चोट पहुंचा रहे हो? खींच खींच के हर बात में उसको, हर बार उसको अपनी वीडियो में, सो कॉल्ड रिएक्शन वीडियो में उसको घसीटना है। जो इंसान दुनिया से चला गया ना, उसको तो एटलीस्ट मुक्त कर दो, उसको तो बख्श दो, थोड़ी सी भी शर्म है। हाँ, और आपके मुंह से ऐसे निकलता कैसे है यार? जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके लिए गंदे शब्द निकलते कैसे हैं आपके मुंह से? कि जो चला गया उसके साथ में बॉन्डिंग थी तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए थे? क्यों? आप थी क्या वहां पे? हॉस्पिटल में थी, आप उनकी फैमिली की हैं। हाँ, और उनकी बॉन्डिंग क्या है, नहीं है ना, वो उनके फैमिली वालों ने बताया है, ठीक है। तो आप फालतू का ना, क्योंकि आपको रिएक्शन वीडियो बनाने हैं तो आप इतना गंदा बोल रही हैं। आप अपने आप को मिरर में फेस कैसे करती हैं बाय द वे? क्योंकि मेरे से तो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, जबकि ना तो मैंने कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, कभी ये सब चीज किया ही नहीं है। ना मैंने कभी किसी के बच्चे को गाली दी है, ना मैंने कभी किसी के पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। ये इतना गंदा बोलती हैं जिसका कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसके बाद इनका कहना है कि मेकअप एक्चुअली ये मेकअप बोल रही थी, मेकअप। ये टीचर हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं आप? हाँ, झोला छाप टीचर हैं क्या? मुझे जानना है। वो वाली टीचर तो नहीं है जो खिचड़ी बांटती हैं? क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बैकग्राउंड, आपके पहनावे उड़ावे से वही लग रहा है कि आप खिचड़ी बांटने वाली ही टीचर हैं।
कहीं से आप पढ़ी लिखी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। इनका कहना है कि मेकअप जो है वो उसका एक जो नशेड़ी फैमिली की जो नशेड़ी बहू है, चलो नहीं बोलते यार, पता है कल ना मेरे को एक कमेंट आया था कि ऐसे शब्द मत यूज किया करो, तो जाने देते हैं। तो एक जो गंदी वुमेन है उसका मतलब वो किसी काम की नहीं है, जिसको ना तो खड़ा होने आता है, ना बैठने आता है, ना खाना बनाने आता है, ना चलने आता है, ना बात करने आता है, ना ढंग सोने का बैठने का तरीका है, ना किसी के यहाँ गेस्ट से मिलते हैं तो कैसे मिला जाता है, उसकी नकल कोई करेगा। मतलब इतने बुरे दिन आ गए क्या, इतने बुरे दिन, जो खुद कार्टून बनी रहती है फुल ऑन टाइम, उसका भी लोग नकल करेंगे। इनका कहना है कि उसने जो अपनी सास के एनिवर्सरी में महारानी लुक क्रिएट किया था, महारानी लुक सीरियसली महारानी लुक, छपरी लुक बोलते हैं उसको, छपरी लुक। महारानी लुक आपको पता भी है कि क्या होता है? कैसे पता होगा भाई, आपको देख के पता चल रहा है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। तो इनका कहना है कि मेकअप से लेकर के हेयर स्टाइल और पता नहीं क्या क्या मैंने लिखा था कि सब कुछ उसका ये किया है, महारत हासिल है इनको ये करने में, क्या कॉपी करने में, तो उसका नकल कर रही थी। नकल मुझे लगता है ना कि कोई अगर उनका नकल करेगा ना तो खुद को एकदम नीचे धरती में उससे पहले तो डुबा दे, क्योंकि जिसकी नकल करने की बात आप कर रही थी ना, अगर वो इतनी होती इन सब चीजों में इंटेलिजेंट तो उनके हस्बैंड को इधर उधर मुंह नहीं मारना पड़ता। समझ आई बात आपको? ये सब चीज मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट आपने डिजर्व, आप ये शब्द ना डिजर्व करते हो और अगला आदमी भी। फिर इनका कहना है ये औरत नहीं सुधरेगी, ये नहीं सुधरेगी, इसको बहुत चुल मची है। लिटरली एक चीज बताऊं, जब जब इस लेडी के मुंह से ये शब्द जब निकल रहे थे ना, इसको बहुत चुल मची है, मेरे को घिन आ रही थी। लाइक मैं पता है मैं वीडियो देखते हुए मैं सोच रही थी कि यार कोई इतना गंदा, इतना मतलब अभद्र तरीके से कैसे अपनी बात को रख सकता है। वो भी ये, मुझे जहां तक मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, ये 50 to 60 प्लस दिखती है मुझे। और तब ये बार बार ये जब बोल रही थी ना कि इसको चुल मची हुई है, चुल मची हुई है, ठीक है, कहाँ से लगता है आपको कि उसका नकल करने की किसी को चुल मचेगी, जिसको खुद का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ पता नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रही है कि ये औरत नहीं सुधरेगी। आप कौन है? उसकी मम्मी है, सास है, कौन है? आप सुधारने का ठेका ले, पहले तो आप खुद को सुधार लीजिए, ठीक है, खुद को सुधार लीजिए। और जिसका मखमल लेके जो जूता चप्पल झाड़ रही है ना, जाइए उसको सुधार दीजिए कि थोड़ा सा ना मैनर्स सीखो, कैसे अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में बांधा जाता है, कैसे अपने पल्लू से बांधा जाता है, कैसे अपने आगे पीछे पत्नियां घुमाती हैं अपने पति को, कैसे अपने इशारों पे नचाती हैं, कैसे अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करती हैं, कैसे अपने हस्बैंड को प्यार दे के उनसे प्यार पाती हैं। समझी? जाइए अगले पार्टी को सुनाइए। हाँ, फिर क्या, फिर ये आ गई जो लोग इनको निगेटिव कमेंट करते हैं, उसको ये गरिया रही थी कि निगेटिव कमेंट करने वाले ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब लोग आपके सपोर्ट में कमेंट करे तो बहुत बढ़िया, और आपको जो लोग निगेटिव कमेंट करे वो PR। हाँ, तो मुझे तो PR बोलिएगा मत, दिखा दिया ना मैंने भाई। मुझे किसी से पैसे लेके कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी माता रानी के सामने हाथ फैलाती हूँ, और बाकी मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, मुझे ये PR VR का काम करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी जो कर रही है ना वो PR वाला ही काम करिए, क्योंकि एक इतनी गंदी फैमिली को जिसने YouTube पे एक इतिहास रच दिया है गंदगी में, उसको अगर आप सपोर्ट कर रही हैं तो ऑफकोर्स आप पैसे लेकर के ही बैठे होंगे। हालांकि वो आदमी तो पैसे, उस फैमिली से तो निकलना मुश्किल है, पैसे के लिए तो सब आपस में ही लड़ते मरते कटते रहते हैं, तो वो तो आपको पैसे क्या ही देंगे, ठीक है। हाँ, फिर इनका कहना है कि जगत दीदी जो है नेहा आशीष तिवारी, वो कभी नहीं सुधरेंगी, क्योंकि 14 से 16 साल की उम्र में जो बच्चा सीखता है ना वो कभी नहीं सुधरता। ये चीज बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। 14 साल के ही उम्र में इश्क लड़ाए जा रहे थे, और ये चीज मैं नहीं कह रही मैडम जी, ये कोई सब्सक्राइबर नहीं कह रहा। बहुत सारे चैनल पे अभी भी वो लाइव पड़े हैं जो रिएक्शनिस्ट वगैरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके लगाते हैं ना, जिसमें एक हस्बैंड, वही हस्बैंड, नीच टाइप का हस्बैंड, पैनल घूम घूम के कह रहा था कि मेरी वाइफ एंगेजमेंट के बाद भी चक्कर चला रही थी किसी लड़के से, ठीक है।
और ये चीज उनके हस्बैंड ने जब कबूल किया है तो ऑफकोर्स सही होगा, गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई हस्बैंड इतना नीच नहीं हो सकता कि अपनी वाइफ के बारे में अफवाह, इतनी बड़ी अफवाह उड़ा दे। जो आदमी नेहा तिवारी के बारे में अगर बोला है कि कैरेक्टरलेस है, मेरे उसके साथ रिश्ते थे, और वो अगर सच है तो फिर ये भी सच है, बिल्कुल 110% सच है कि पत्नी भी चरित्रहीन थी, एंगेजमेंट होने के बावजूद किसी और मेल मेंबर से बातचीत कर रही थी, और उसके बाद भी कुछ लोगों के साथ में रिश्ते जुड़े, नाम जुड़े हैं। एक जो घर में स्टाफ रहता है उसके साथ में भी नाम जुड़े हैं, एक पता नहीं कौन किसके साथ होटल में, ये वो सब उन्हीं लोगों के चैनल पे आया है। तो ये आपने ठीक बोला कि 14 से 16 साल की उम्र में जो बच्चा पढ़ता है वही जीवन भर याद रहता है। तो एक्चुअली 14 साल की उम्र होगी जब, क्योंकि अभी तक तो वो 20 की नहीं हुई है जैसा कि वो लोग बताते हैं, शादी को शायद 5, 6, 7 साल हो गए। तो 13 के एज में, सॉरी 20 नहीं, 13, 14 के एज में चक्कर चला रही थी, तो वही लत लगी हुई पड़ी है। ये चीज आपने सही बोला, इससे मैं भी एग्री करती हूँ। हाँ, फिर इनका कहना है, हाँ फिर इनका कहना है कि मेकअप और ये सब को तो कॉपी करती हैं, सो करती हैं, और फिर आते हैं इनके काली जुबान पे। काली जुबान कौन से झोपड़पट्टी में रहती हैं, क्योंकि आपकी बातें, आपकी मानसिकता यही दर्शाती है कि आप किसी झोपड़पट्टी में ही रहती हैं, और बहुत ही नीच दर्जे की सोच है आपकी। काली जुबान क्या होती है? काली जुबान किसकी है? हाँ, जिसने अपनी वाइफ को बांझ होने की बद्दुआ दी थी, और अभी तक का जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं काली जुबान, समझी? और काली जुबान से एक्सीडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। मैं भी झारखंड में रहती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ एवरीडे, तो ये फालतू का जो बकवास कर रही है ना, कुछ सोच समझ के बोला कीजिए। और अगर काली जुबान नाम की कोई चीज होती है ना, तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाना चाहिए। अगर काली जुबान, अगर उनकी इतनी ही बुरी है जुबान, तो आप इतना गंदा बोलती है, तो आपके साथ वो कुछ बुरा कर देती। तो कुछ भी जो बोलती है ना, एक बार सोच लीजिए कि आप बोल क्या रही हैं, ठीक है? फिर इनका कहना है एक जो वो गंदी सी लेडी है जिसको लोग, जो नशे में धुत रहती है, उसका कहना है कि उसको लोग बोल रहे हैं कि ड्रिंक करती है, वो ड्रिंक करेगी, उसको तो अपनी बात भी रखने, वो तो अपना फैसला भी नहीं ले पाती। हाँ, तो होश में रहना पड़ता है ना। हम अपनी लाइफ का डिसीजन लें, उसके लिए बहुत जरूरी है ना कि हम होश में रहें। हम नशे में कैसे अपना डिसीजन ले सकते हैं? फिर तो हम उल-जुलूल डिसीजन लेंगे, है ना? तो आपने इस प्रूफ कर दिया कि वो वाकई में, समझ गई आप? बाकी मैं इस मुद्दे पे ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मजबूर कर दिया, ठीक है? फिर इनका कहना है कि वो कभी जवाब नहीं देती, कभी जवाब नहीं देती, कभी जवाब भी देती है तो कितना सॉफ्ट बोलती है। एक वो वीडियो नहीं देखा था जब उनके घर का गृह प्रवेश था, तब उसने जो अपनी सास के लिए बोला था कि मेरे पति की तरफ आंखों उठा करके देखेंगे ना तो चीड़ देंगे और फाड़ देंगे, समझी? सॉफ्ट स्पोकन है वो। उनकी अभद्रता नहीं देखी है क्या आपने? जब अभी पता नहीं तीसरी, चौथी, 5वीं शादी का ड्रामा हो रहा था, बिना प्यार के शादी हुए जा रहा है बारंबार, तो जब एक छोटी सी बच्ची हाउस हेल्पर को जिस तरीके से लताड़ा है, तुमको बुला रहे थे ना, तुमको आया नहीं जाता है, क्या बोले थे कि यहाँ आ जाना? वो वीडियो नहीं देखा था आपने? जिस तरीके से अपनी ही देवरानी को नीचा दिखाया जाता है, वो सारी वीडियो आपके सामने नहीं आई? अभी चलो रिसेंट में वो वीडियो तो देखा होगा ना, कि अपने हस्बैंड को लिटा करके और उसके ऊपर जंप करके जो गंदगी की गई थी। मासूम, लाइक सीरियसली, कहां से भैया मासूम? इतनी गंदी हरकत करने वाली मासूम? फिर इनका कहना है कि एक वो जो बाहर वाली जो औरत है, एक होती है घर वाली, एक होती है बाहर वाली। बिल्कुल सही कहा, एक होती है घर वाली, एक होती है बाहर वाली। उसी तरह एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि एक होती है पत्नी और एक होती है छोड़ी हुई औरत, ठीक है? अगर जगत दीदी बाहर वाली हैं तो उधर भी छोड़ी हुई औरत है, क्योंकि बाहर वाली तो तभी आई ना जब एक औरत छोड़ी हुई बन गई, समझ गई आप? फिर दूसरी चीज, फिर ये आती है साड़ी वाली बात पे। भाई ये तो मेरे फेवरेट टॉपिक में आता है। साड़ियों की बात होती है तो, ज्वेलरी की बात होती है तो मेरी पारखी नजर कभी मिस्टेक कर नहीं सकती। इनका कहना है कि एक साड़ी जो
वही आदमी ने जो दिया था, चरित्रहीन इंसान ने उनकी भाभी को वही साड़ी ये पहनी हुई है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को तो पहनने देगा नहीं, तो बहन को दे दिया होगा, उसकी भाभी दे दी होगी तो इसने पहने। कितनी साड़ियां खरीदी है लाइफ में आपने? मुझे तो नहीं लगता ज्यादा खरीदा होगा आपने, क्योंकि कभी आज तक आपको ढंग के कपड़े में देखे नहीं है मैंने। जब भी देखा तो वही 100 रुपए वाली कुर्ती में ही दिखी हैं आप। देखो, कुछ लोग इस चीज को ना जज मत कीजिएगा कि गरीबी अमीरी नहीं, मैं बिल्कुल ये मानती हूँ गरीब होना कोई बुरा नहीं है, बट गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अमीर इंसान को देख के जलो। अगर आप जलते हो तो भगवान आपको जला ही नहीं फिर अच्छे से। तो कौन से एंगल से आपको लगा कि वो सेम साड़ी है? बुद्धिहीन हो क्या? बुद्धिहीन हो क्या? कितनी साड़ियां खरीदी हैं? मैं अपनी बात बताऊं, हर मंथ में ना एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 5 साड़ी खरीदती हूं मैं, समझिए आप। हर महीने में पता नहीं मेरे को अलग टाइप का क्रेज है, और कोई जरूरी नहीं है कि मैं अपने लिए ही खरीदती हूँ। मेरे मायके में किसी को भी साड़ी खरीदनी होती है, चाहे वो मेरी मम्मी है, भाभी है, मेरी बहनें हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग अकाउंट में पैसा डालते हैं, और मैं खुद के लिए भी खरीदती हूँ। और मेरे घर में बुटीक है मेरी देवरानी की, और उनका जो भी स्टॉक आता है सबसे पहले वो मैं ही फाड़ के देखती हूँ, और उसमें से जो भी पसंद आते हैं ना वो मैं साइड कर लेती हूँ। तो साड़ी मुझसे पहचानने में गलती हो ये इम्पॉसिबल है। जब कुछ आपको पता ही नहीं है, साड़ी का एस नहीं पता है, तो आप ये क्यों भौंक रही है? एक्चुअली ये सब शब्द ना अच्छे नहीं लगते। आप क्यों फालतू का नॉनसेंस कर रही हैं बैठ करके? सेम साड़ी थी क्या? चश्मा लगाया है फिर से नहीं दिख रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा है आपको? टीना का चश्मा लगाइए, शायद ग्लास में कुछ प्रॉब्लम है आपके। सेम साड़ी थी, अकल है जरा सा भी आप में? सेम साड़ी थी। फिर इनका कहना है एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इसके पास साड़ी नहीं थी, मैं बता इसके पास साड़ी नहीं थी, मैं बता क्योंकि इसके पास साड़ी नहीं थी। उसके घर में देखो, लपिया के सास के पास साड़ी, लपिया के पास साड़ी, लपिया की ननद के पास साड़ी, उसकी देवरानी के पास। भाई वो सब साड़ी है क्या? यक है वो सब। कौन पहनता है आज के डेट में वो 50-50 रुपए वाली साड़ियां, 150-100 रुपए वाली साड़ियां? हम तो अपनी हाउस हेल्पर को भी नहीं देते। मैं नहीं देती हूँ भैया, मेरा पता है सिंपल फंडा है। मैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे भी जाती हूँ, और जिन्होंने मुझे 200 रुपए की भी साड़ी दी हुई होती ना, 500 रुपए की भी जिन्होंने मेरे को साड़ी दी हुई होती, मैं ये सच बोल रही हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बिकॉज बहुत सारे नून लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे रिलेटिव लोग मेरी वीडियो देखते हैं। ये मैं 100% सच बोल रही हूँ। जो लोग मुझे 500 की भी साड़ियां देते हैं ना, मैं उनको भी 5000 का ही साड़ी देती हूँ। पता नहीं मेरे ना कलेजे से नहीं निकलते कि मैं किसी को ऐसे ही एरा गैरा जैसा कुछ भी उठा के दे दूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं साड़ियों के लिए एक्चुअली जानी जाती हूँ। अपनी फैमिली में मैं जानी जाती हूँ साड़ियों के लिए, तो मेरा दिल नहीं अलाउ करता कि मैं किसी को ऐसे उठा के दे दूं। मैं किसी को नहीं देती, मैं जिसको भी देती हूँ ना एटलीस्ट मिनिमम 5000 की तो देती ही हूँ, ठीक है। तो मुझे साड़ी का बहुत नॉलेज है। और जिसको आप बोल रही हैं वो जो 100 रुपए के अतंग फतंग पहनने वाले वो साड़ियां होती है, भाई हमें समझ में नहीं आता कि यार ये लोग क्या कार्टून बन के घूमते रहते हैं। तो साड़ियों की बात तो आपके मुंह से शोभा ही नहीं दी, फालतू का बकवास। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि जगत दीदी की भी साड़ियां मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो मेरी मतलब उनका चॉइस और मेरा चॉइस क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चमक दमक वाली चीजें मैं नहीं लाइक करती। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, जगत दीदी अपने फंक्शन में जो भी, जैसे अभी तासी का बर्थडे उन्होंने किया था, तो डिजाइनर साड़ी जो पहनी थी वो 10+ होगी, हो सकता है कि वो 10+, 12+ होगी, कॉस्टली साड़ियां पहनती है वो। लेकिन वही बात है कि चमक दमक वाली होती है तो वो मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है। मुझे ना हमेशा से वो डिसेंट चीजें पसंद आती है, बहुत सोबर, बहुत सिंपल टाइप की चीजें पसंद आती है। तो मुझे पता है कि वो क्या पहनती है। और अगला तो अपने एनिवर्सरी हो, शादी का ढोंग हो, कुछ भी हो, सबसे पहले फर्स्टली कार्टून बन जाना है। प्रमोशन वाली साड़ियां 200 रुपए वाली, 100 रुपए वाली पहन के कार्टून बन जाना है। तो साड़ियों की बात पे तो आप करती हुई ना एकदम बेवकूफ लग रही थी। हाँ, फिर ये तो हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला भाई साहब, इतना गंदा ये बोलती हैं। फिर इन्होंने कहा कि जितना भी मेकअप कर ले फटकार ही लगती है, और माँ बेटी दोनों बहुत गंदी लगती है। आपकी माँ कैसी लगती है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या उनकी भी शक्ल आप ही की तरह गंदी है? क्या वो भी आपकी तरह भद्दी दिखती हैं?
क्या आपकी बच्ची भी आपकी तरफ भद्दी दिखती है? ठीक है, सुन लिया। अब ये जो माँ और बेटी को मैंने घसीटा ना, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, आपकी बच्ची से भी और आपकी जो मदर हैं उनसे भी, आंटी जी से भी, क्योंकि मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। आई नो, बट क्या पेन होता है ना, वो मैं आपको फील करवाना चाहती थी कि जब कोई आपकी बच्ची के लिए बोले कि कुरूप दिखती है, अभद्र दिखती है, बदसूरत दिखती है, तो कैसा लगेगा। जब कोई आपकी माँ के लिए बोले तो कैसा लगेगा। उनकी मदर है क्या वाईटी पे? उनकी मदर है क्या वाईटी पे? किस हक से आपने ये बोला कि माँ बेटी दोनों ये दिखती है? उनकी माँ बहुत अच्छी दिखती है। तिवारी जी को देख करके थोड़ा मैं उतना लाइक नहीं करती, बिकॉज जो चीजें आई है ना, तो वो हमारे बैक ऑफ द माइंड वो चलते रहता है, ठीक है। तो मैं उनके बारे में नहीं, लेकिन अगर जहाँ पे उनकी माँ की बात है ना, लक्ष्मी दिखती है वो, अन्नपूर्णा दिखती है वो, एक घरेलू महिला सभ्य औरत दिखती है वो, समझी। और आप पता है क्या दिख रही थी? वो सीरियल मूवी वगैरह में नहीं, चुड़ैल वगैरह के रोल जिसको मिलते हैं, डायन के रोल मिलते हैं, इस टाइप के रोल मिलते हैं ना, आप वैसे ही दिख रही थी। समझ आई बात? तो कुछ बोलती है ना तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। जो लोग वाईटी पे नहीं है उसके लिए इतना गंदा, और ये क्योंकि किधर से ट्यूशन कोचिंग ले रही हैं वो तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी लाइनें मैच कर रही है। माँ को नौकरानी बना के रखा है, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम माँ को बैठा के खिलाओ। क्यों? अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए खाना बनाना, अपने बच्चों के लिए कुकिंग करना नौकरानी हो जाता है क्या? तो फिर जिसका जूता चप्पल झाड़ रही है ना, वो भी आजकल भिखारियों की तरह लगी पड़ी हैं, वो भी नौकरों वाले ही काम कर रही हैं। तो वो करे तो काम और बाकी अगला करे तो नौकरानी। फिर इन्होंने एक बड़ी ही फनी चीज बोली कि अगले को देखो उसके घर में कैसे होता है, बहुएं साड़ियां पहनती हैं। हाँ, बहुएं साड़ियां जरूर पहनती है, बट किसी भी मर्द पे एकदम से कूद भी तो पड़ती है। अपने ही देवर पे, एक छोटा सा छिछोरा देवर है उस पे, उसके साथ फ्लर्टिंग, ये सब भी तो होता है। और पैर छूती है, हाँ पैर जरूर छूती है, लेकिन सास को गाली भी देती है, सास को मारा भी जाता है, बहुत अभद्र व्यवहार भी किए जाते हैं, मारा नहीं जाता है। एक्चुअली ये बोलते बोलते फ्लो में निकल गया, जैसे आपसे बहुत सारी चीजें निकल जाती है। तो हमने देखा था ना, अभी जब शादी की नौटंकी हो रही थी, यहाँ से लोग जाने वाले थे और लेट हो गए थे, तो किस तरीके से बदतमीजी से सास से बात की जा रही थी। अभी तो अपना कोई आया नहीं है, आज फंक्शन है, कोई आया नहीं, अब हम भी किसी का फंक्शन रहेगा ना तो हम नहीं जाएंगे। ये वाली वीडियो नहीं देखी थी आपने? हाँ, हद हो। फिर इनका कहना है जगत दीदी की चेहरे की खूबसूरती गई, चेहरे की खूबसूरती गई, और लपिया को देखो गुड़िया लगती है, पापी गुड़िया लगती है, पापी गुड़िया लगती है। फुल ऑन टाइम। मैं ये नहीं कहती कि जगत दीदी बहुत खूबसूरत दिखती है, बट अगले का जिसकी बटरिंग आप कर रही है ना, वो भी घिनौनी दिखती है। पूरे टाइम ऐसा लगता है हाँ। तो समझ में आता है कि उसका रीजन क्या है, और बिल्कुल शकल से दिखता है कि छोड़ी हुई औरत है। अगली बार अगर वीडियो बनाती है ना तो सभ्य तरीके से बनाइएगा, बिकॉज जितना गंदा आपकी तरफ से आएगा ना उतना ही गंदा आंसर मैं आपको करूंगी। क्योंकि अब अगर मैं 2, 4, 10 वीडियो जो भी बनाती हूँ ना, वो मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पे रिएक्शन ही दूंगी, और अगला नंबर किसी और का है। फिर इनका आ जाता है महल का घड़ी पहना था, घड़ी देने वाले भी तो ये हैं। इन्विटेशन था कि मैं ये इतनी, मेरे को ना लिटरली मेरे को घिरना आ रही थी, इनको देख के मेरे को घिरना हो रही थी। फिर ये कहती हैं कि इनविटेशन था, महल के था, जगत भैया के लिए इनविटेशन नहीं था। तो आप क्या चाहती हैं, जगत भैया के लिए भी इनविटेशन हो तो आपकी लपिया फिर से खेत में जाके रोए? क्या चाहती हैं? और फिर ये क्या करे, घड़ी दिखा रही थी कि आ जाओ मैं इंतजार कर रही हूँ। शर्म नहीं आता? बिल्कुल भी शर्म नहीं आता क्या किसी विडो महिला का इस तरीके से मजाक बनाते हुए? बिल्कुल शर्म नहीं आता? और उनको अगर गिफ्ट मिले भी हैं किसी से, तो अगर वो यूज करना चाह रही हैं, नहीं करना चाह रही हैं, उनकी चॉइस है ना। कितने बेगैरत लोग हो यार, इतना गंदा बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो क्या? और ये पता है एकदम टीनेज जो गर्ल्स होती है ना, स्कूल कॉलेज में एक दूसरे को पोक करती है, मजाक बनाती है, ये उस तरीके से शादी वाली बात पे मजाक बना रही थी, बहुत गंदी लग रही थी। पता है मेरे को ना आपका शक्ल देखा ही नहीं जा रहा था, लिटरली मैं सच बोलूंगी, घिन आ रही थी आपको देख करके, ठीक है। फिर इन्होंने कहा दाढ़ी वाले भैया सुधर जाओ, पहले अपनी बहन को सुधारो, उसके बाद किसी और से बात करना, ये वो फलाना ढमकाना। तो सेम चीज मैं भी बोलूंगी कि उधर जो पत्नी है ना खेत में रोने वाली, देवर पे चढ़ के नाचने वाली, उसको भी बोलो
कि पहले अपने हस्बैंड को सुधारो। जो बात बात में आ जाती है ना कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहले अपने हस्बैंड को सुधारे ना। खुद में कोई टैलेंट नहीं है क्या कि अपने हस्बैंड को अपने पल्लू से बांध के रखे? क्यों है ऐसी भाई कि उसका हस्बैंड इधर उधर मुंह मारता है? रखे ना अपने हस्बैंड को पल्लू में बांध के। क्यों हस्बैंड प्यार नहीं करता है? कुछ तो रीजन होगा। अच्छा, इससे सब लोग ऑफेंड नहीं हो जाएंगे कि औरत गलत है तभी हस्बैंड छोड़ के चला गया? मैं ये नहीं कह रही, बिकॉज मेरा मानना है कि 90% घर टूटते हैं उसमें मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट 10% मैटर में फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ, ठीक है? तो प्लीज इस चीज के लिए कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। हाँ, फिर इन्होंने कहा कि वो तो शराब पीती है, तुम्हारी बहन की तो धज्जियां उड़ गई, परखच्चे उड़ गए हैं, ये कर लो, हिम्मत है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कौन मुंह खुलवा रहा है? कौन मुंह लग रहा है आपके? आप तो फालतू में ही बकवास करने आ गई हैं व्यूज के लिए। फिर इनका कहना है कि कुछ नहीं था पार्टी में, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम से एकदम बेकार था सब कुछ। हम तो वही लोग आए हैं जो, तो क्या चाहती थी? मोदी जी को बुला लेते क्या? और अगले की पार्टी में क्या था? अगले की पार्टी जो होती है उसमें क्या होता है? वही सास बहू की झगड़े कि बहू ने मुझे चाय नहीं दिए, पूरे इन्वायरमेंट को कचड़ा करना, उसको फंक्शन बोलती है क्या? उस कचड़ा फैमिली के फंक्शन से फार बेटर था, लाइक 1000% बेटर। आप क्या देखना चाह रही थी जो आपको नहीं मिला? क्या गंदी सोच है। अन्नप्राशन था, क्या चाहती थी आप उसमें? मुजरा करवाती क्या? वो मुजरा क्या बोलते हैं उसको? क्या चाहती थी वो? मतलब उनको क्या करना चाहिए था? हाँ, आप भी करवा लेती। फिर इनका कहना था कि इतना दिखावा मायके से कि ये हुआ वो हुआ। हमने भी किया था, हमने भी किया था, हमने भी दिया था अपनी बेटी को, और इससे ज्यादा दिया था। ये तो उसका 25% भी नहीं था, हमने बहुत दिया था। तो आपके पीछे वो जो प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई है ना, उससे आपके औकात का पता चलता है कि क्या है। तो आपने कितना क्या दिया होगा उससे उस समझ में आता है। आप जो बैठी हुई होती है ना, आपके बैकग्राउंड को देख करके, आपके ड्रेसिंग सेंस को देख करके, शायद आपने सब दे ही दिया, इसीलिए घर में कुछ बचा नहीं। अब कुछ बचा नहीं आपके लिए, इसलिए आप रिएक्शन वीडियो बनाने आ गई। कुछ ज्यादा दे दिया ना मैडम, इतना क्यों देना था? सब कुछ बेटी को ही दे दिया और खुद जैसे तैसे जीवन काट रही हैं। फिर इनका कहना है कि अगले से बोल रही थी कि प्रूफ देना, अब कुछ बोलोगे ना, प्रूफ देना, दाढ़ी वाले बाबा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा ये करना। आपने प्रूफ दिया क्या? जो बोल रही थी दवाइयां घोल घोल के खाने से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उससे बॉडी फैटी हो जाती है। आपने प्रूफ दिए किसी बात के? पहले आप प्रूफ दीजिए ना। कितनी चीजों का प्रूफ दिया है आपने? जब मुंह मन किया कैमरा खोल के बकवास करने लग जाती हैं। आज तक किसी चीज का प्रूफ दिया है क्या आपने कि अगले से प्रूफ मांग रही हैं आप? वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर इनका कहना है ससुराल के नाम पे भी मजाक उड़ा रही थी ये कि ससुराल वालों से नहीं बनाइए वो। अरे भाई, उनके तो हस्बैंड नहीं है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ससुराल वालों के साथ बॉन्डिंग खराब होगी। यहाँ तो जिसके हस्बैंड है उसकी ससुराल वालों के साथ में बॉन्डिंग कैसी है? यहाँ देवरानी ने अपना बच्चा खो दिया और जेठानी टूर करने में बिजी है। ननद ससुराल से आई हुई है, भाभी अलग भटक रही हैं। ये बॉन्डिंग है क्या? बहू का मिसकैरेज हुआ, उसको मायके भेज दिया गया, जाओ वहां जाकर के सेवा करो, इसको बॉन्डिंग बोलते हैं क्या? हाँ, फिर इनका कहना था, एक और टॉपिक लास्ट ये है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर इनका कहना था कि नजर उतार, ओवर एक्टिंग। फिर इनको इंग्लिश याद आ गई, ओवर एक्टिंग, नजर उतार। एक जगह पे ना, यहीं पे शायद ये इतना गंदा ये हंसी घिन आ रही थी। इनकी हंसी देख के ना, इनकी स्माइल देख के मेरे को लिटरली घिन आ रही थी। ये कहती है कि नजर उतार, कौन नजर लगाएगा, कौन नजर लगाएगा? नफरत होती है सबको। तो ये जो 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 लोग जो उनको देखते हैं और हजारों की तादाद में जो कमेंट होते हैं, हजारों के तादाद में जो लाइक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? लोग अगर नफरत करते हैं तो। और शायद आप अपनी बच्ची को प्यार नहीं करती होंगी जब आपके बच्चे होंगे तो, कि बुढ़ापा में नजर, भाई हमारी मम्मियां भी हमारी नजर उतारती हैं, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? शायद आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं होगा तो आप नहीं करती होंगी, बाकी बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, नजर जब आपका वो अगला इंसान, वो गंदी फैमिली को जब नजर लग सकता है, जिसको सुबह शाम लोग गरिया लतिया चुतिया रहे हैं, थूक रहे हैं, उसको नजर लग सकता है, अगले को नजर नहीं लगे, बस, है ना?
कौन सी दोहरी मानसिकता के लोग हो, तो फिर नजर उसको भी लगना नहीं चाहिए यार। जिसके हस्बैंड ने छोड़ दिया यार, छोड़ी हुई औरत को भी नजर लगते हैं क्या? हाँ चलो यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बंद करते हैं इसको। मेरे अपने लोगों के लिए अगर मेरे शब्द कुछ बुरे लगे होंगे तो सॉरी। मैं इतना गंदा एक्चुअली बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये लेडी इतना गंदा बोल रही थी, इतना गंदा बोल रही थी ना कि मेरे को ना लिटरली इनसे घृणा होने लग पड़ी है कि ये इतना गंदा कैसे बोल सकती हैं। और थैंक यू सो मच उस सब्सक्राइबर को जिसने मुझे लिंक भेजा था इंस्टा पे, क्योंकि नहीं अगर भेजा होता तो मैं देखती नहीं, इनको नहीं ही देखती थी। आजकल मैं देखने लगी हूँ, पता नहीं कोई एक है मेरी सब्सक्राइबर, वो चाहती थी कि मैं इन पे वीडियो बनाए, तो थैंक यू सो मच। चलो बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।